हम समझेंगे मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है और हम इसमें फिबोनाची का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें कहाँ से कैसे मेजर करना है फिबोनाची को, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं हम चार्ट पर और समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में यूज़ हम बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि ये जो बिग प्लेयर होते हैं, हेज फंड होता है, ये इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर क्या है और ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। मान लो मार्केट हायर हाई बनाकर चल रही है और मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है। जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है एक रिट्रेसमेंट के बाद में, जैसे मार्केट यहाँ से ये चली और एक रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद में मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और सेम ऐसे ही आगे भी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने हमें ये रिट्रेसमेंट दिया है। ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद में जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन रिट्रेसमेंट और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब सेकंड हम समझते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर देती है ऐसे। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर देती है यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है और इसे हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसमें फिबोनाची का यूज़ कैसे करना है हमें। ये लोवेस्ट पॉइंट को आप ध्यान में रखना, लोवेस्ट पॉइंट, और ये हमारे लिए हो गया हाई। लो से हम हाई तक कंसीडर करेंगे इसे फिब को, और ये 0.5 0.6 का ये जो जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ से आप देखना जितनी हमारे पास में ये डिमांड आई है, सेम डिमांड हमें यहाँ देखने के लिए मिली। ठीक, फिर नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। यहां से हम फिब को मार्क करेंगे, ये 0.5 0.6 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक एज ए रिट्रेसमेंट है। और जैसे ही 50% का रिट्रेसमेंट आता है मार्केट में, जितनी हमारे पास में ये डिमांड थी, जितनी डिमांड थी सेम डिमांड हमें यहाँ देखनी थी। ठीक है, फिर मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ। ये 50% जोन को हम मार्क करते हैं और जितनी हमें डिमांड मिली है इस जोन में, सेम डिमांड हमें यहाँ देखनी है। इस तरीके से स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज़ होता है। जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करती है तो वो किस फॉर्म में करती है। डायरेक्टली मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई, यहाँ से जब वो इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है हमारे लिए। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो हम पूरा स्विंग को कंसीडर करेंगे, इस स्विंग से लेके, मतलब लो से लेके हाई को हम कंसीडर करेंगे। और ये 50% जोन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और हमारे लिए जो डिमांड बनकर आएगी, डिमांड हमारे लिए इस लेवल से लेवल तक हमारे पास डिमांड है। अभी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अपसाइड के लिए सेम डिमांड देखने के लिए मिलेगी, और मार्केट ऐसे ही डाउन साइड में सस्टेन करता है, इस जोन के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, हमें डाउन साइड के लिए इतनी सप्लाई देखी। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिखाता है और मार्केट डायरेक्टली इसे ब्रेक कर जाता है, तो सबसे पहले हम इसका जो 50% एरिया होगा यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। 50% जो एरिया होगा ये इम्पॉर्टेंट होगा। मार्केट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेती है, मार्केट फिर से इस 50% जोन को फिर रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट यहाँ से फिर इस जोन को कंप्लीट करेगी।
इसमें दो कंडीशन है, या तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाए ऐसे, या तो मार्केट इसका 50% सपोर्ट लेकर फिर इस 50% जोन को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर जाए। तो मार्केट में इसकी बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसे चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है ये मैं बताता हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट चार्ट पर किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हमारे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ये भी हमारे लिए एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने ये तो देख लिया था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे इस जोन से इस जोन तक हम फीब को मेजर करेंगे, और हमारे पास जो जोन होगा 0.5 0.6 का, इस जोन से हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास में ये डिमांड थी, हमारे पास ये जो डिमांड आई है ये हम यहाँ स्विच कर देंगे। कभी मार्केट अप साइड में सपोर्ट लेता है तो हम अप साइड में उस डिमांड को स्विच कर देंगे, और डाउन साइड में मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम डाउन साइड के लिए सोचते हैं। और डाउन साइड में मार्केट आया नहीं है, मार्केट अप साइड में है, तो मार्केट ने आप देखोगे हमें यहाँ से सेम डिमांड यहाँ तक हमें मिल चुकी है। जितनी हमने डिमांड यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करी थी वो सेम डिमांड हमें यहाँ मिल चुकी है। अब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये डिमांड हम ऊपर स्विच कर देंगे, और इसके ऊपर मार्केट और निकलता है तो ये डिमांड हम, अब इसमें देखना आप यहाँ पर इस जोन में ये हमारा लो पॉइंट, ये हमारा हाई पॉइंट, और ये हमारे पास में 0.5 0.6 का ये जोन, और हमारे पास में जो डिमांड हम मेजर करेंगे इस जोन से लेके तो इस जोन तक, और सेम डिमांड हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। सिंपल सा मेथड है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। तो अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा फीब का यूज़ हमें इस कंडीशन में किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।